हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 10D की थर्ड वीडियो है। अगर क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 16 है, द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,625 is the same as loss on selling it ₹4,435. The cost price of the article is। बच्चों, क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर हम किसी आर्टिकल को 625 पे बेचते हैं तो वो प्रॉफिट पे बेचते हैं तो वो क्या है, वो अगर ₹435 लॉस के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस कितना है, ₹625 इक्वल टू लॉस ऑन सेलिंग प्राइस ₹435। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम x मान लेते हैं तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आएगा, 625 में सेलिंग प्राइस में से हम सीपी को माइनस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखेंगे लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल। बच्चों, वो हो गया ₹X। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस वो कितने हैं, ₹625। अब बच्चों, जो प्रॉफिट वो कैसे निकलता है कि सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ना, सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर या तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, जो प्रॉफिट इस साइड प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 625 माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस जो लॉस के हुआ है ₹435 पे, जो लॉस के साथ जो इसके इक्वल है। ठीक है ना, तो अब लॉस कैसे निकालते हैं, वो सीपी में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। तो सीपी हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, क्योंकि हमने सीपी को एक्स मान लिया है, और लॉस कितना आ गया, -435। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे सेलिंग प्राइस जो ₹625 पे जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या है, इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस ₹435 लॉस के इक्वल है। ठीक है ना, तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखा है। तो हमने क्या किया, सीपी को हमने एक्स मान लिया। जब प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एसपी 625 माइनस सीपी, और लॉस है, लॉस को कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, एक्स माना हुआ है, माइनस यहाँ पर जो एसपी आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम एक्स की टर्म को एक साथ करते हैं। यहाँ पर माइनस एक्स है, प्लस एक्स है, माइनस एक्स हो गए, यहाँ पर -435, यहाँ पर प्लस 625 है, तो यहाँ पर आके कितना हो गया, -625 आ गया। इनको हमने ऐड की, क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर 1 + 1 2x आ गया, और इनको भी हम ऐड करेंगे, साइन माइनस करेगा। तो 5 + 5 10, 0 1 कैरी, तो 3 + 1 4 + 2 6, और 6 + 4 कितना आ गया, 10 आ गया। माइनस से माइनस कट गया। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 1060/2, तो 2 5 = 10। ठीक है, अब 2 3 = 6, 0 आ गया। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस की आ गई ₹530, और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 16 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 17 है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹150 एंड मेक ओवरहेड एक्सपेंसेस विच आर 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, बाइज एन आर्टिकल मीन्स ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और इसके ऊपर जो एक्सपेंस हुआ है वो कितना है, 10% हुआ है। तो एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 20%, और 20% के गेन के लिए उसको कितने में बेचना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी टोटल सीपी निकाल लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं इसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हमने सीपी ऑफ एन आर्टिकल क्या हो गया, सीपी ऑफ एन आर्टिकल
वो दिया है ₹150, ठीक है। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस को पहले निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या हो गया, ये 10% ऑफ CP, 10% हो गया। तो 10% को हम कैसे लगाएं, 10/100, CP कितना है 150, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास कितना आ गया ₹15 ओवरहेड एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है ना। जैसे कि देखो ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या हो गया, जैसे कि आपने कोई कार खरीदी है, ठीक है, कार खरीदी है आपने, सेकेंड हैंड कार खरीदी है, और उसकी कॉस्ट और उसके आपने जैसे उसके कोई मरम्मत वगैरह कराई, कोई उसमें दिक्कत थी, ठीक है ना, तो उससे वो जो क्या हो गया एक्सपेंसेस हो गए, तो वो एक्सपेंसेस और कॉस्ट प्राइस मिलके वो हमारे क्या आ जाएगी, टोटल CP आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल CP ऑफ एन आर्टिकल। तो कितने आ गए, 150 प्लस 15, हमारे पास आ गई ₹165 आ गई, टोटल CP आ गई आर्टिकल की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेन 20%। अगर उसको 20% का गेन चाहिए तो कितने के उसको बेचना चाहिए, ठीक है। तो गेन हमारे पास कितना दिया है, 20%। अब हम इसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, 100। अब यहाँ पर गेन है तो प्लस 20 अपॉन यहाँ पर 100 आएगा, और यहाँ पर टोटल CP कितने आ गई, 165, ठीक है बच्चों। तो 120 अपॉन 100 इंटू 165, 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10, आगे 5 3 15, और फिर 15 आएगा, 5 3 15, और 33 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ₹198, ठीक है। तो अगर 20% का गेन चाहिए तो ₹198 हमारी जो है सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, यस C ऑप्शन में दिया हुआ है ₹198। तो क्वेश्चन 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, C होगी। बच्चों क्वेश्चन 18 करेंगे। क्वेश्चन 18 क्या है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, अ मैन गेट्स ₹5 मोर, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेलिंग, अगर हम किसी आर्टिकल को 5% लॉस की बजाय 5% गेन पे बेचते हैं तो हमें ₹5 ज़्यादा मिलते हैं, तो हमने कॉस्ट प्राइस को निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम सेलिंग प्राइस को निकालेंगे गेन परसेंट 5% के साथ, और फिर सेलिंग प्राइस को 5% लॉस के साथ निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले करते हैं CP को X मान लेते हैं। लेट CP ऑफ द आर्टिकल बी ₹X, ठीक है। अब हम SP ऑफ द आर्टिकल निकालेंगे, क्या है, एट अ गेन ऑफ 5%, ठीक है बच्चों। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 प्लस गेन, ठीक है, गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो यहाँ पर 100 प्लस गेन कितना है, 5% अपॉन 100 इंटू X, तो कितना आएगा, 105 अपॉन 100X आ गया, ठीक है, ₹, ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं SP ऑफ द आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%, है ना, हाँ, SP ऑफ द आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मूला लिख देती हूँ मैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझा रही हूँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अगर ये आपको याद है तो आपको बस डायरेक्ट आपने लिख देना है, ठीक है। तो 100 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू X, तो कितना आ जाएगा, 95 अपॉन 100X, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गई, इक्वेशन क्या बन गई, जो 105 अपॉन 100X इक्वल टू 95 अपॉन 100X। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी प्रॉफिट 5% के साथ, ये सेलिंग प्राइस होगी 5% लॉस के साथ, पर यहाँ पर क्या है कि 5 ज़्यादा है। अब इन दोनों क्वेश्चन को इक्वल बनाने के लिए, अब यहाँ पर तो ज़्यादा, ये कम है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, जो 5 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम X की वैल्यू को एक साथ ले आए, 105 अपॉन 100X,
यहाँ पर आ जाएगा -95/100x इक्वल टू 5। एलसीएम लिया, x आया 105x माइनस 95x इक्वल टू 5। 105 में से 95 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10/100x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 यहाँ पर 100/10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 10 50 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50, तो CP ऑफ द आर्टिकल क्या आ गई ₹50। और ये कौन सी ऑप्शन में है बच्चों, ए ऑप्शन में है। तो 18 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। बच्चों क्वेश्चन 19 करेंगे। क्वेश्चन 19 है डीलर लिस्ट हिज आर्टिकल एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% हिज गेन परसेंटेज। अब बच्चों हमने क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट के लिए क्या चाहिए, हमें SP और CP चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100 मानें, क्योंकि हमने गेन परसेंट निकालना है। तो जब भी गेन परसेंट हो तो आपने जो भी सपोज करते हो उसको हमने 100 मान के चलना है, ठीक है। तो लेट CP ऑफ एन आर्टिकल बी ₹100। अब यहाँ पर लिस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, ऑफ एन आर्टिकल 100 प्लस 20%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कर गया तो कितने आ जाए, लिस्ट प्राइस हमारे पास आ गई ₹120 आ गई, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10%, ठीक है। तो अब हम सेलिंग प्राइस को निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, ऑफ एन आर्टिकल, तो 100, अब यहाँ पर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा जो है प्राइस में से माइनस होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, अपॉन 100। अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, लिस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 120 लिस्ट प्राइस आई हमारे पास। तो कितना आ जाएगा 90/100 इंटू 120, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। 12 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 108 आ गया, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितने आ गई, 108 आ गई, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 आ गया। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इट मीन्स हमें गेन हो रहे हैं। तो गेन कैसे निकालेंगे, 108 में से 100 को माइनस किया तो हमारे पास ₹8 का गेन आ गया। अब हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज में क्या करते हैं, गेन कितना 8 आया और CP हमने 100 माना हुआ है, इंटू 100, 100 से 100 कर गया तो कितना आ गया, गेन 8% आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 का 8% हमारा आंसर आया, और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 19 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब बच्चों हम क्वेश्चन 20 करेंगे। क्वेश्चन 20 क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब जो मार्क प्राइस, जिसको लिस्ट प्राइस बोल सकते हैं, मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% ज़्यादा है। एंड डिस्काउंट ऑफ 10% इज़ गिवन ऑन मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस पे क्या हुआ कि 10% आगे, मतलब कस्टमर को बेचना है तो उसको 10% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। द सेलर हैज़ नो गेन एंड नो लॉस, 1% गेन 1%। अब पहले तो हमने निकालना है कि सेलर को क्या हुआ है, ठीक है ना, नो गेन नो लॉस हुआ है, क्या हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या है, हम CP को 100 मान लेंगे, क्योंकि CP हमें दी नहीं हुई है। तो लेट CP बी ₹100। अब यहाँ पर मार्क प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, मार्क प्राइस इक्वल टू रुपीज़, अब 100 प्लस 10 कितना आ जाएगा, ₹110। देखो अगर 10% हो जाएगा तो 10/100 इंटू CP 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया तो 10 आ गया। तो 100 में 10 ऐड किया तो हमारे पास मार्क प्राइस कितने आ गई, ₹110 आ जाएगी, ठीक है। अब डिस्काउंट दिया गया है 10%, डिस्काउंट क्या दिया गया 10%। अब हम सेलिंग प्राइस को निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस का यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू, अब यहाँ पर मार्क प्राइस क्या है हमारे पास 110 है, ठीक है बच्चों। तो 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90/100 इंटू 110,
0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। अब 9 में को 11 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 99 रुपीज़ 99 आ गया। तो अब यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस क्या है, 99 है और सीपी को हमने 100 माना था। तो अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि सीपी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। तो 100 माइनस 99 कितना हुआ, लॉस हुआ 1 का, ₹1 का लॉस हुआ। अब परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं हम, लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस अपॉन 100, सीपी हमारे पास 100 है, इंटू 100%, 100 से 100 कट गया तो हमारे पास कितना आया, 1% का लॉस आ गया। तो हमारे पास जो लॉस इसमें क्या है, लॉस 1%। अब ये देखो हमारे पास कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन 20 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी, 1% लॉस। ठीक बच्चों, क्वेश्चन 21 करेंगे। द प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग 10% वैट इज़ ₹825 बट इट्स बेसिक प्राइस। तो बच्चों यहाँ पर प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग वैट 10% कितना दिया हुआ है, ₹825। अब हमने क्या है ना, बेसिक प्राइस को निकालना है। तो बच्चों सबसे इजी वे क्या है, हम इसको मान लेते हैं लेट। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस ना, इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट बेसिक प्राइस ऑफ वॉच बी ₹X। अब वैट कितना दिया हुआ है, 10% ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, तो 10/100 x आ गया, ठीक है। अब हम टोटल प्राइस निकाल लेते हैं, टोटल प्राइस ऑफ वॉच, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा, बेसिक प्राइस प्लस वैट 10/100 x, ठीक है। तो इसका एलसीएम आया 100, तो 100x प्लस 10x इक्वल टू 110/100 x आ गया। ये आ गया प्राइस, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो प्राइस है ये क्या, इस प्राइस के इक्वल है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, 110/100 x इक्वल टू 825। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल दो, 825 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100/110 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये किस पे चला जाएगा, 11 के टेबल पे तो नहीं चला जाएगा। 11 को 77, 82 में से 77 को माइनस किया तो 5 बचा, 50। हाँ 11 के टेबल क्या जाएगा, 11 7 77, 82 माइनस 77 रिमाइंडर 5, 55, 11 5 55। 75 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ₹750, ठीक है। तो बेसिक प्राइस कितना आ गया, ₹750। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 21 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 10D के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट पेपर 10 को सॉल्व करेंगे।